भाइयों, आज आपको हम गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे और गन्ने की खेती के बारे में एक अहम जानकारी आज हम किसान भाइयों को देंगे कि गन्ने की कटाई कब करना चाहिए। मतलब आप कैसे पहचानें कि गन्ना आपका परिपक्व हो चुका है। अब 15 नवंबर के आसपास लगभग उत्तर प्रदेश या देश आप कह सकते, खासकर उत्तर प्रदेश की सभी मिलें लगभग चलने वाली हैं और इस समय आप किस गन्ने की कटाई करेंगे और कैसे आप पहचानेंगे कि गन्ना परिपक्व हो चुका है। बहुत सारे किसान भाई जान नहीं पाते हैं और गन्ने की कटाई पहले ही कर देते हैं, जिससे उनका उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन के साथ साथ उनकी चीनी की भी रिकवरी उसमें कम होती है। किसान तो ये चाहता है, एक जानता है कि चलो ठीक है, क्या हुआ, हमारा तो ठीक है, लेकिन चीनी का उत्पादन हो या ना हो, चलो मिल को दे देते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ मिल का घाटा नहीं होता है प्यारे किसान भाइयों, आपका भी घाटा होता है अगर आपका गन्ना तैयार नहीं है और आप गन्ने की कटाई कर दिए हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर किसान किसी कारणवश, मान लो उनको देर, आगामी फसल जो पिछली फसल थी वो देर में कटती है या बीज की अनुपलब्धता या किसी ऐसी कारण से गन्ने की बुआई बहुत देर में करते हैं और ऐसे में उनका पूरा गन्ना तैयार नहीं होता है और उसके पहले ही वो गन्ने की कटाई कर देते हैं। तो पहले आप जानते हैं कि गन्ने की पेड़ी की कटाई होती है और बाद में जो बुआरी होता है उसका कटाई होता है। तो पेड़ी की कटाई का जो उपयुक्त समय है वो लगभग 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। 15 नवंबर से कटाई प्रारंभ हो जाता है। और तो क्या आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कटाई करना हो तो कटाई करने के 15 दिन या 20 दिन पहले से आप कह सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए, मतलब यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें यूरिया का उपयोग कर देंगे तो वो उस गन्ने में चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, मीन्स कह सकते हैं तो सुक्रोज की मात्रा उसमें कम हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी प्रकार का, अब ये नहीं किसान कभी कभी लाए तो और थोड़ा यूरिया डाल दें और बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं करते हैं, ये गलती कभी ना करें, उसमें यूरिया का ट्रैप ड्रेसिंग बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ है, सिंचाई भी ना करें। काफ़ी किसान ये सोचते हैं कि अगर सिंचाई करके हम गन्ने को काटेंगे तो उसका वज़न बढ़ जाएगा, तो ऐसे में वज़न बढ़ता नहीं है, वज़न घट जाता है। तो इसलिए सिंचाई भी बिल्कुल ना करें। अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो उससे भी वज़न पे और चीनी की मात्रा पर, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग कि जाने कि कैसे जाने कि गन्ना परिपक्व हो सका है। तो गन्ना अगर तैयार हो जाएगा तो जो नीचे तक की जो पत्तियां हैं, यहाँ की जो नीचे की पत्तियां हैं, ये पत्तियां सब सूख जाएंगी, नीचे की सारी पत्तियां सूख जाएंगी और ऊपर का जो अगोला है ये केवल हरा रहेगा और पत्तियां सूख करके वो गन्ने को पत्तियां छोड़ने लगती हैं। एक ख्याल है कि जिस खेत में हम खड़े हैं वो तो बुआरी का है और ये गन्ना आपका है जो पेड़ी का है। इसको आप किसान भाई देख सकते हो कि इसमें देख रहे हो कि पत्तियां ये छोड़ रही हैं और ये धीरे धीरे करके सारी पत्तियां इससे हटती हुई जा रही हैं और जब सारी पत्तियां छूट जाएंगी, या आप यहाँ आगे भी देख सकते हो, ये पत्तियां भी देखो सूख रही है, अब ये पत्ती भी सूख रहा है। आगे का केवल अगोला का भाग, यही भाग होता है कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि गन्ना लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और ये कटाई योग्य हो चुका है। इसका मशीन भी आता है, छोटा मशीन होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि गन्ना परिपक्व हो चुका है या नहीं। मीन्स उसकी परिपक्वता को चेक करने के लिए एक मशीन आता है, पुश कर दो, पुश कर। किसान भाई, अब इसमें अगर परिपक्वता को चेक करना है तो एक रिफ्रेक्टोमीटर मशीन आता है, उसकी सहायता से भी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी है। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो जान लीजिए, गन्ने में जो सुक्रोज की मात्रा होनी चाहिए वो लगभग 16 से लेकर के 22% तक अगर है तो आपका गन्ना बढ़िया है। और गन्ना जब पकने लगता है
तो गन्ने में पानी की मात्रा कम होती है और सुक्रोज की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो आप जान जाइए कि आपका गन्ना परिपक्व होना शुरू हो गया है। क्योंकि गन्ने का जो मुख्य चीनी है, जो कह सकते हैं कि जो शुगर है, शर्करा है, उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। तो इसमें अगर सुक्रोज की मात्रा अच्छी है या बढ़िया हो, मतलब 16 से लेकर के 22% तक अगर हो गई है तो उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आपका गन्ना परिपक्व हो गया। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो अगर आपके नज़दीकी कोई शुगर केन फैक्ट्री है तो वहाँ पर आप एक गन्ना या गन्ने का जूस ले जा कर के और आप चेक करा सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका गन्ना पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है कि नहीं। अगर आप परिपक्व गन्ने का कटाई करते हैं तो निश्चित तौर पर किसान भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। यह भी आपके लिए ज़रूरी है और हर एंगल पे चेक कर लेना चाहिए कि गन्ना हमारा पककर तैयार हो गया है या नहीं। इस चीज़ की जानकारी ज़रूर ले लेना चाहिए। धन्यवाद।